इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में सबसे कॉमन मिस्टेक है इन्फ्लुएंसर को एक वर्ड टू वर्ड स्क्रिप्ट दे देना। ऑडियंस इंस्टेंटली समझ जाती है कि ये एक पेड प्रमोशन है एंड दे स्क्रॉल अवे। आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग गलत तरीके से कर रहे हैं। हर स्क्रिप्ट की ओपनिंग लाइन सेम होती है, टुडे आई एम गोइंग टू शो यू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। प्रॉब्लम इन्फ्लुएंसर में नहीं थी, प्रॉब्लम सिलेक्शन प्रोसेस में थी। कंटेंट पहले क्रिएटर का लगना चाहिए, ब्रांड का एडवर्टीजमेंट बाद में। जब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हर ब्रांड की स्ट्रैटेजी के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुकी है तो ये फेल क्यों हो रही है? GoZero आइसक्रीम के फाउंडर किरण शाह ने कुछ दिन पहले एक पोस्ट डालकर अनाउंस किया कि उनकी कंपनी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग परमानेंटली बंद कर रही है। उनका कहना था कि मिलियन फॉलोअर्स वाले इन्फ्लुएंसर्स रीच तो ले आते हैं लेकिन सेल्स पर कोई मीनिंगफुल इंपैक्ट ही नहीं दिखता। किरण शाह जिस प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं वो काफी ब्रांड फेस कर चुके हैं, बस बहुत कम लोग इसके बारे में ओपनली बात करते हैं। लेकिन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से सेल्स ना आने के पीछे दो पॉसिबिलिटीज होती है, या तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आपके ब्रांड के लिए काम ही नहीं कर रही है, या फिर आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग गलत तरीके से कर रहे हैं। इस वीडियो में आई डिस्कस की इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग फेल क्यों होती है एंड व्हाट इज द राइट वे टू डू इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। पहले समझते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इतनी पॉपुलर हो क्यों गई। इंडिया में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पोस्ट कोविड बहुत तेजी से पॉपुलर हुई। इसके तीन प्राइमरी रीजन थे। ऑडियंस का सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव होना, ट्रेडिशनल सेलिब्रिटीज की क्रेडिबिलिटी कम होना और एक जनरेशनल शिफ्ट जहां कस्टमर परचेज डिसीजन के लिए इन्फ्लुएंसर्स पे ज्यादा ट्रस्ट करने लगे। धीरे धीरे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के अराउंड एक पूरी इकोनॉमी बिल्ड हो गई। फैशन, लाइफस्टाइल, करियर, फाइनेंस, फिटनेस, पेरेंटिंग, हर कैटेगरी में इन्फ्लुएंसर्स आए और ऑलमोस्ट हर ग्रोइंग ब्रांड ने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए एक सिग्निफिकेंट बजट एलोकेट करना शुरू कर दिया। तो क्वेश्चन ये आता है, जब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हर ब्रांड की स्ट्रैटेजी के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुकी है तो ये फेल क्यों हो रही है? इसके तीन मेजर रीजन हैं। रीजन 1, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बोरोड विजिबिलिटी है एंड प्राइमरली मिडल ऑफ फनल कंटेंट है। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट दीस मार्केटिंग फनल्स आर। मार्केटिंग फनल्स के तीन पार्ट्स होते हैं। टॉप ऑफ फनल, यहाँ वो पोटेंशियल कस्टमर्स होते हैं जिनको आपके ब्रांड और प्रोडक्ट के बारे में अभी तक मालूम ही नहीं चला है। आपका ऑब्जेक्टिव होता है उनके अटेंशन को कैप्चर करना, उन्हें इस प्रॉब्लम कैटेगरी अपने ब्रांड के बारे में अवेयर करवाना। देन कम्स मिडल ऑफ फनल, यहाँ कस्टमर आपके ब्रांड को जानता है लेकिन या तो इसका इंटरेस्ट लो है या ट्रस्ट अभी भी बिल्ड नहीं हो पाया। यहाँ पे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग काम करती है। इन्फ्लुएंसर आपके ब्रांड को एक क्रेडिबिलिटी देता है और कस्टमर के माइंड में ट्रस्ट बिल्ड करता है। देन कम्स योर बॉटम ऑफ फनल कंटेंट, यहाँ कस्टमर ब्रांड को जानता है, प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रखता है और ट्रस्ट भी करता है। अब उसे कन्वर्ट करने के लिए एक फाइनल नच चाहिए, जैसे डिस्काउंट हो गया, ऑफर, फ्री ट्रायल, लिमिटेड ड्रॉप या स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट सेल्स नहीं होता है, क्रेडिबिलिटी बिल्ड करना होता है और यहीं पर काफी ब्रांड्स गलती करते हैं। अगर आपका टॉप ऑफ फनल मिसिंग है और बॉटम ऑफ फनल वीक है तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से डायरेक्ट सेल्स जनरेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक हाई फाइबर हाई प्रोटीन मिलेट फ्लावर लॉन्च करते हैं। आपका टॉप ऑफ फनल कंटेंट हो सकता है एड फिल्म्स टारगेटिंग टुवर्ड्स फिटनेस एंथुसियास्ट, डायबिटिक कस्टमर्स या 40+ कंज्यूमर्स हु स्ट्रगल विद ब्लोटिंग एंड डाइजेशन। मिडल ऑफ फनल में आप न्यूट्रिशनिस्ट, फिटनेस एक्सपर्ट्स और रेलेवेंट क्रिएटर्स के थ्रू क्रेडिबिलिटी बिल्ड करेंगे। वो एक्सप्लेन करेंगे कि उन्होंने प्रोडक्ट यूज किया, उनका एक्सपीरियंस क्या रहा और प्रोडक्ट किस टाइप के कस्टमर के लिए रेलेवेंट है। फाइनली बॉटम ऑफ फनल में आप ऑफर्स, डिस्काउंट, बंडल डील्स, ट्रायल्स, रीटारगेटिंग एड्स के थ्रू कस्टमर को कन्वर्ट करेंगे। जब तक आपका कंप्लीट फनल रेडी नहीं है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग अकेले आपके सेल्स नंबर नहीं बढ़ा सकती। नाउ कमिंग टू रीजन 2, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज बिकमिंग बोरिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पॉपुलर हुई थी बिकॉज इट फेल्ट जेन्युइन। कंटेंट नॉन एडवर्टाइजिंग था, क्रिएटर्स की अपनी एक वॉइस हुआ करती थी और इन्फ्लुएंसर ट्रेडिशनल सेलिब्रिटीज से मोर रिलेटेबल ऑल्टरनेटिव लगते थे। लेकिन टाइम के साथ क्या हुआ, एक ही इन्फ्लुएंसर 10 अलग अलग स्किन केयर ब्रांड्स को प्रमोट कर रहा है। हर वीडियो का फॉर्मेट सेम है, हर स्क्रिप्ट की ओपनिंग लाइन सेम होती है, टुडे आई एम गोइंग टू शो यू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। कंटेंट ऑर्गेनिक कम और स्क्रिप्टेड एडवर्टाइजमेंट ज्यादा लगने लगा है। कस्टमर भी अब इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सा रिकमेंडेशन जेन्युइन है और कौन सा पेड कोलैबोरेशन है। जब इन्फ्लुएंसर हर दूसरे दिन एक नया ब्रांड प्रमोट करने लगते हैं, उनकी रिकमेंडेशन ग्रेजुअली क्रेडिबिलिटी लूज कर जाती है। प्रॉब्लम पेड कोलैबोरेशन नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि कोलैबोरेशन अब कोलैबोरेशन की तरह दिखने लगा। रीजन 3, द ब्रांड गिव्स द रॉन्ग क्वी। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में सबसे कॉमन मिस्टेक है इन्फ्लुएंसर को एक वर्ड टू वर्ड स्क्रिप्ट दे देना। ब्रांड्स एक्सपेक्ट करते हैं कि क्रिएटर 30 सेकंड के वीडियो में 5 बार ब्रांड का नाम ले ले, सारे यूएसपी भी कवर कर ले, एक प्रमोशनल सीटीए भी बोल दे। लेकिन क्रिएटर ने अपनी ऑडियंस एक स्पेसिफिक पर्सनालिटी, टोन और ऑथेंटिसिटी पे बिल्ड करी होती है। जब आप उस क्रिएटर को एक रटा रटाया एडवर्टाइजिंग स्क्रिप्ट दे देते हैं तो कंटेंट उसके नॉर्मल कंटेंट से एकदम अलग दिखने लगता है। ऑडियंस इंस्टेंटली समझ जाती है कि ये एक पेड प्रमोशन है एंड दे स्क्रॉल अवे। आइडियली ब्रांड को इन्फ्लुएंसर के साथ प्रोडक्ट यूएसपीज, इंपॉर्टेंट टॉकिंग पॉइंट्स, क्लेम बाउंड्रीज और कैंपेन ऑब्जेक्टिव शेयर करना चाहिए। उसके बाद क्रिएटर को अपनी लैंग्वेज में अपनी स्टोरी टेलिंग के हिसाब से अपना कंटेंट बना के देना चाहिए। जब कंटेंट एक एडवर्टाइजमेंट की बजाय क्रिएटर का जेन्युइन पॉइंट ऑफ व्यू लगता है, रीच और एंगेजमेंट दोनों इंप्रूव होता है। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज द राइट वेज ऑफ डूइंग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग।
इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को इफेक्टिव बनाने के 3 इंपॉर्टेंट स्टेप है। पहला, सही इन्फ्लुएंसर सिलेक्ट करो। दूसरा, सही ब्रीफ दो। और तीसरा, कंटेंट को सही फनल में यूज करो। नाउ कमिंग टू स्टेप 1, सिलेक्टिंग द राइट इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर सिलेक्शन का डिसीजन सिर्फ फॉलोअर के बेसिस पे नहीं होना चाहिए। आपको चेक करना चाहिए कि क्रिएटर की एवरेज रीच क्या है, एंगेजमेंट कितना जेन्युइन है, ऑडियंस किस एज ग्रुप की है, ऑडियंस का जेंडर स्प्लिट क्या है, फॉलोअर्स किन सिटीज और रीजन से है, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या ऑडियंस आपके एक्चुअल कस्टमर प्रोफाइल से मैच करती है। फॉर एग्जांपल, कई स्किन केयर और विमेन्स फैशन ब्रांड फीमेल फैशन इन्फ्लुएंसर का कोलैबोरेट करते हैं। कैंपेन के बाद उन्हें पता चलता है कि क्रिएटर के कंटेंट पे प्रीडोमिनेंटली मेल ऑडियंस एंगेज कर रही है। प्रॉब्लम इन्फ्लुएंसर में नहीं थी, प्रॉब्लम सिलेक्शन प्रोसेस में थी। ब्रांड ने फॉलोअर्स देखे, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि ऑडियंस डेमोग्राफिक्स क्या है। इसलिए नेक्स्ट टाइम इन्फ्लुएंसर सिलेक्ट करते वक्त ये 4 मैट्रिक जरूर चेक करें: नीश, रीच, एंगेजमेंट एंड ऑडियंस डेमोग्राफिक्स। कमिंग टू स्टेप 2, गिव द राइट ब्रीफ टू द इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर को ये क्लियरली बताओ कि आपका प्रोडक्ट डिफरेंट क्यों, प्राइमरी यूएसपीज क्या है और कौन से टॉकिंग पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्रिएटर को अपनी स्क्रिप्ट मत दो, क्रिएटर को अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखने दो। इन्फ्लुएंसर अपनी ऑडियंस की लैंग्वेज और कंटेंट कंजम्पशन पैटर्न आपसे बेटर समझता है। स्क्रिप्ट में भी फर्स्ट 3 to 5 सेकंड्स के अंदर एग्रेसिवली ब्रांड मेंशन करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही वीडियो ऑब्वियसली प्रमोशनल लगने लगता है, ऑडियंस स्क्रॉल कर देती है। पहले सिचुएशन, इनसाइट, प्रॉब्लम या स्टोरी के थ्रू इंटरेस्ट बिल्ड करो, उसके बाद नेचुरली प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करो। कंटेंट पहले क्रिएटर का लगना चाहिए, ब्रांड का एडवर्टाइजमेंट बाद में। नाउ कमिंग टू स्टेप 3, यूज द कंटेंट इन द राइट फनल। ब्रांड शार्क और हमारे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आर्म नीड इन्फ्लुएंसर में हम इन्फ्लुएंसर कैंपेन्स को प्राइमरी मिडिल ऑफ फनल एसेट्स की तरह यूज करते हैं। ये कंटेंट एड फिल्म्स और कन्वर्जन ऑफर के बीच क्रेडिबिलिटी को ब्रिज करने के काम आता है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन्फ्लुएंसर से एड राइट्स लेना। इससे कैंपेन का कॉस्ट इंक्रीज हो सकता है, लेकिन तभी आप इन्फ्लुएंसर कंटेंट को कंप्लीटली यूटिलाइज कर पाओगे। मान लो एक इन्फ्लुएंसर वीडियो ऑर्गेनिकली 300K चल गया, ये रीच यूजफुल तो है, लेकिन लार्जली एक अनकंट्रोल्ड है। जब आप उसी वीडियो को पेड एड्स में रन करते हैं, आप एग्जैक्ट टारगेट ऑडियंस डिफाइन कर सकते हैं, रीटारगेटिंग कर सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं कि उस कंटेंट का एक्चुअल कन्वर्जन पोटेंशियल क्या है। इन्फ्लुएंसर कंटेंट को सिर्फ इन्फ्लुएंसर के पेज पे पोस्ट करके छोड़ना स्ट्रैटेजी नहीं है। उस कंटेंट को रीटारगेटिंग, पेड कैंपेन्स, लैंडिंग पेजेस और बॉटम ऑफ फनल कम्युनिकेशन में रीयूज करने से उस एसेट का रियल वैल्यू अनलॉक होता है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग फेल नहीं हो रही है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को बिना फनल, बिना स्ट्रैटेजी और बिना ऑथेंटिसिटी के यूज करना फेल हो रहा है। सो डोंट रेंट फॉलोअर्स, क्रेडिबिलिटी बिल्ड करो एंड देन यूज दैट क्रेडिबिलिटी टू ड्राइव कन्वर्जन्स। इफ यू वांट टू डिस्कस एट लेंथ अबाउट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, देन कमेंट बिलो।